नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रांशी राठौर। इस बात से सभी वाकिफ हैं कि बॉलीवुड की किंग खान शाहरुख खान और उनका परिवार इस वक्त काफी बुरे दौर का सामना कर रहा है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जो इस वक्त काफी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। 2 अक्टूबर शनिवार की देर रात आर्यन को एनसीबी की टीम ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया था। 8 अक्टूबर के दिन मुंबई किला कोर्ट की मजिस्ट्रेट ने आर्यन की जमानत याचिका को खारिज कर उन्हें 14 डेज की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया और 20 अक्टूबर के दिन फिर से आर्यन की जमानत अर्जी पर सुनवाई की गई। मुंबई सेशन कोर्ट ने भी आर्यन की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया और आज फिर से आर्यन की जमानत अर्जी पर सुनवाई की जा रही है। मुंबई हाई कोर्ट में आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है। इस मामले के बीच देखा जाए जहां एक और आर्यन को लेकर तमाम राज खुल रहे हैं, वहीं दूसरी ही तरफ एनसीबी के जनरल डायरेक्टर समीर वानखेड़े भी विवादों का सामना कर रहे हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारे आर्यन के सपोर्ट में उतरते हुए नजर आए हैं, तो वहीं नेता राजनेता इस मामले को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। समीर वानखेड़े पर निशाना साधते हुए कई नेता राजनेता नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक लगातार सोशल मीडिया पर मिस्टर समीर वानखेड़े की कुछ तस्वीरों को शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। उन पर जमकर निशाना साधते हुए देखे जा रहे हैं और कई गंभीर आरोप लगाते हुए भी दिखाई दिए हैं। इस दौरान समीर वानखेड़े के परिवार के सदस्य उनके बचाव में उतर आए हैं, जहां एक और उनकी पत्नी एक्ट्रेस क्रांति रेडकर ने अपने पति को लेकर कहा कि उनके पति ईमानदार हैं, वह झूठ नहीं बोलते हैं। वहीं दूसरी ही तरफ अब देखा जाए तो उनकी बहन भी अब उनके बचाव में उतर आई हैं। आखिरकार क्या कहती हैं मिस्टर समीर वानखेड़े की बहन, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। देखिए ये रिपोर्ट। मैम, जिस तरह से समीर वानखेड़े सर पे आरोप लग रहे हैं, क्या आप पहले बोलना चाहेंगे? ये आरोप गलत है। ये एक ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से लगाया जा रहा है। अगर ये आरोपों में अगर थोड़ा सा भी सच होता तो माननीय मंत्री जी जो एक काफ़ी एक स्पोक्समैन है, उनके काफ़ी कोई उनको संविधान के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होगा, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत तो पता होगा, तो वो कोर्ट में जाइए, इतने पुख्ता सबूत है उनके पास। प्लीज गो टू द कोर्ट, टॉक देयर विद योर एविडेंसेस, यू गेट लेटर्स। आज एक लेटर पोस्ट किया गया था जिसके ऊपर कोई भी नाम नहीं है। उनको इतना सा नहीं पता वेयर देयर इज नो कंप्लेनेंट देयर कैन बी नो कंप्लेंट। आपको पता होना चाहिए कि वेयर देयर इज नो कंप्लेनेंट देयर इज नो कंप्लेंट। एक अननोन अज्ञात लेटर को देयर इज नो अप्रूवल इन लॉ। तो आप अगर ट्विटर को कोर्ट समझते हैं तो आपकी एक पर्सनल इशू है, आपके रिसर्च टीम को पकड़िए, लेकर जाइए, उठाइए और जाके कोर्ट में फाइल कीजिए आपके या मैम, रिलीजन और वर्क पे जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं उस पे क्या बोलना चाहिए? I can't hear you, I can't hear you. मैम, रिलीजन और वर्क पे जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं उस पे क्या कुछ बोलना चाहिए? ये बड़ा ही शर्मनाक किस्सा है कि कोई भी उठा के कोई भी इंसान किसी भी बेटी को, बहू को, पिता को, मृत्यु माँ को आप कुछ भी बोल रहे हो, अनाप शनाप बक रहे हो। यू आर एट अ पोस्ट, यू शुड रिस्पेक्ट विमेन, यू शुड रिस्पेक्ट समबडीज बहू, यू शुड रिस्पेक्ट समबडीज डॉटर, यू शुड रिस्पेक्ट समबडीज फादर। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए बेसिकली कि आप इतने बड़े पोस्ट पे हो, आपकी भी बहू बेटियाँ डेफिनेटली ज़रूर है, तो आप उनको मैंने उनको तो कभी नहीं देखा ये सवाल और जवाब के माध्यम से। तो आप उनकी बहू बेटियों के उनके भी पिक्चर्स होंगे, उनका भी कोई होगा, तो आप सोचिए इतने गिरा हुआ काम करना, ये तो मुझसे नहीं होगा। आई विल नेवर डू दैट। आई विल पर्सनली से दैट आप बहुत रिस्पेक्टेड इंसान है, आप अपनी क्लास में चलिए। आपका क्या इरादा है मुझे तो समझ नहीं आती है, बट यू आर डेफिनेटली क्रिएटिंग अ फॉल्स इमेज, डेफिनेटली यू आर टार्निशिंग नेम ऑफ अ वुमन। आपने एक बैठे एक क्रिमिनल लॉयर को, एक लॉयर है जो औरतों के लिए लड़ती है, उसकी सेफ्टी के लिए लड़ती है, एक औरत है जो केसेस लेती है, आपने उस औरत को डॉन बोल दिया।
आपने एक संविधान के इंसान को डॉन बोल दिया। मतलब आप कितने गलत हो सकते हो। आपने वो नहीं चला तो अपने गलत ट्वीट कर दिया जहाँ दुबई बोला गया। आपको पासपोर्ट चेक कीजिए। आप एक ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले आप अपने वेरिफिकेशंस कीजिए। आप सुबह सुबह उठ के कोई भी माध्यम से किसी को कुछ नहीं बोल सकते। आप गलत हो इस मामले में। इट इज मॉरली, एथिकली एंड प्रिंसिपली रॉन्ग वट एवर यू आर गोइंग, एंड इट इज इवन लीगली रॉन्ग टू डू दैट। आप कोई भी माध्यम से कोई भी चीज़ आप एक 75 ईयर्स ओल्ड के एक्स पुलिस मैन को गलत सर्टिफिकेट बोगस सर्टिफिकेट बनाने का इल्ज़ाम दे रहे हो। आप एक ऑनेस्ट ऑफिसर को सिर्फ ड्रग्स पकड़ने का काम कर रहा है, उसके ऊपर आपने इतने बुरे इल्ज़ाम लगाए जिसने अपनी जान पर खेलकर डोंगरी में जिनके ऊपर इतनी सारी आफतें आई थी, जिन्होंने अपनी जान को रिस्क पे रखकर जो ये रैकेट काम करते हैं, तो आपने उसको नहीं देखा और आपने ये सब चीज़ों व्हाई इज दिस डिवोर्स एंड व्हाई इज दिस सर्टिफिकेट्स एंड व्हाई इज दिस रिलीजन एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड रिलेटेड विद ड्रग्स। ये कहाँ तक की कनेक्शन इनका, मेरे को नवाब मलिक जी जवाब दीजिए, ये तीनों का कनेक्शन कहाँ मिलता है? वसूली को लेकर इतने सालों के बाद आरोप लग रहे हैं, उस पर क्या कुछ बोलना चाहेंगे? वसूल मेरा भाई, आप एक आदमी है जो एक NIA में काम करता है, एक बड़ा ऑफिसर रह चुका है ना, जो एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है हमारे देश की। आप वो एक काम कर चुका है। ही इज वेरी ऑनेस्ट ऑन हिज एवरी पोस्ट। ही वाज नेवर लेबल्ड और नेवर had appointed, but the thing is that it is very sad to know that right now that he's been questioned, he's been alleged extortion लिया होता तो वो अब तक जेल में क्यों होता? It's a very sensible बात। As a lawyer I'm saying this, as a personal lawyer, कि अगर ये सब बात हो जाती तो कोई बेचारे अब तक वो बेचारा बच्चा जेल में क्यों होता? I'm just talking normally, like you know, as a normal lawyer। और extortion ये सब चीज़ें अगर होती तो नवाब मलिक जी जगह होते, उनकी तरह जी रहे होते, उनकी तरह लाइफस्टाइल होती हमारी। लेकिन हम 3-3 दिन या 2-2 दिन की पैकेजेस लेकर पैसे जमा करके जाते हैं, जमा करके पैसे तो ऐसी जगह पे जहाँ पर हम हमारी फैमिली को 2 दिन सुकून में दे सके साल भर काम करके, तो आप उसको टारगेट बनाए। तो आपकी तरह तो लाइफस्टाइल हमारी है नहीं कि आप बोल सकते हो कि हम एक्सटॉर्शन करते हैं। और अगर आप बोलते हो तो प्रूफ कीजिए, प्रूफ होंगे। आई प्लीज गिव प्रूफ। ट्विटर कोर्ट नहीं है, प्लीज गो टू द ऑनरेबल कोर्ट, देयर संविधान है हमारे लिए। प्लीज जाइए, वहाँ बात कीजिए, वहाँ जवाब दिया जाएगा। या मैम, जिस तरह से धमकियां मिल रही हैं उसके बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे? अभी तक कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि सही है गलत है। आप जिस तरह से बोल रहे हैं धमकियों के बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे? I am getting unknown calls saying कि आप कौन से कोर्ट में है, तू से जवाब दिया जा रहा है। एक अननोन कॉल्स आ रहे हैं 00 नंबर से, मुझे पता नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ अननोन कॉल्स और धमकियों के कॉल्स आ रहे हैं कि तुझे मार देंगे, तुझे ख़त्म कर देंगे, तुझे उठा लेंगे, तू अपने आप को क्या समझती है, ज़बान तेरी बहुत चलती है, कहाँ फेंक के जाएगी तुझे पता भी नहीं चलेगा। ये मीडिया तो है, 2 आज है कल नहीं है, ये सब दिखाया नहीं जाएगा, तू कहाँ गायब हो जाएगी, तू रुक, तुझे दिखाते हैं, हम तुझे ट्रैप करते हैं, तेरा स्टिंग ऑपरेशन करते हैं। ये सब भी बोला जा चुका है मुझे कि तू जा रही होगी तो तेरा फोटो खींचेंगे हम, कोई ऐसी सब गलत बातें बताया जा रहा है मुझे। और मुझे डर है, मुझे काफ़ी डर लगता है, मेरी फैमिली के लिए डर लगता है। फॉर अस तो क्रिमिनल्स को झेलना तो हमारा डेली काम है, लेकिन मेरी फैमिली के लिए, सर्टेनली मेरे भाई के बच्चों के लिए, मेरे खुद के बच्चों के लिए, मेरी भाभी के लिए मुझे काफ़ी डर है। जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, क्या कुछ अगर कोर्ट में जाना होगा तो आप केस लड़ेंगे, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? आप एक संविधान के इंसान को ये सवाल पूछ रहे हो, मैं इसका जवाब आज नवाब मलिक जी के भाषा में दूंगी। अगर मैं कोर्ट जाती हूँ या कोई भी पेपर देते हैं तो मैं उसे ट्विटर पे ट्वीट करना इस बार पसंद करूँगी। ओके मैम, जिस तरह से समीर वानखेड़े इतने बड़े पोस्ट पे हैं और अब आरोप लगने स्टार्ट हुए हैं, तो क्या कुछ रीजन लगता है आपको? आप ही बताइए, आपका सवाल में ही आपका जवाब है। इतने दिन से जब मेरा भाई जो एक बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर है, जब से वो रात भर वो होता है नहीं घर पे, दिन भर वो नहीं होता, वो बराबर से ही डजंट ईट हिज फूड, ही इज ऑन द मिशन ऑफ क्लीनिंग इंडिया और जवानों के साथ लेके मिशन कर रहा है वो। ही इज डूइंग द होल एजेंसी इज डूइंग अ वंडरफुल वर्क। देयर आर पीपल इन द ऑफिसेस, दे कम, आई हैव एन NGO
वहाँ पर माँ बाप आके मुझे थैंक यू बोलते हैं कि हमारे एरिया में बिल्कुल आपके भाई की वजह से हमारे बच्चे सुधर गए. So I see the good part of it basically. So I mean that is the only thing. हर एक बुरे के साथ एक अच्छा होता है, हर एक अच्छे के साथ बुरा होता है. मुझे पता है कि हम सब सच हैं, हम पूरा वानखेड़े परिवार सच है, तो सत्य में जीत ही होती है. सो वी आर वेटिंग फॉर सत्य की जीत होगी. आपको जो करना है, आपको जो इल्जाम लगाना है वो आप बिंदास लगाइए, क्योंकि हम अब बैठे हैं यहाँ पर. इस बात का ये सबूत है कि हम बैठे हैं यहाँ पर आपका जवाब देते हैं. पहले एक बनाया गया था स्टार्टिंग से एक 1 to 1. अगर आप सीक्वेंस देखोगे तो पहले मेरा नाम लिया गया विटनेस के साथ, फिर सेकेंड आपने मेरा नाम, फिर मैं आई पिक्चर में, आपने मेरे न्यूज़ चैनल्स में मेरे जो स्टेटमेंट्स गए, फिर उन्होंने मेरे ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया. फिर मेरे दुबई और मालदीव्स के फोटो जो उनको पता भी नहीं है कि मेरी भाभी और मैं उनकी फैमिली मेरे भाई मेरे साथ है, उनको ये पता भी नहीं है और मैं अकेली गई थी, उन्हें ये बात का पता नहीं है. प्रोटोकॉल लेवल होता है, पासपोर्ट चेक कीजिए, आप वेरिफिकेशन चेक कीजिए, आपको बात पता होना चाहिए. तो बेसिकली आपको कुछ भी मालूम नहीं है और आप इल्जाम से इल्जाम लगा रहे हो. फिर थर्ड आपने मेरे डैडी के ऊपर इल्जाम लगाया था कि आपका कास्ट बुरा है, आप बोगस इंसान हो. जो इंसान 75 ईयर्स का है, जो एक एक्स पुलिस ऑफिसर रह चुका है, आप इनडायरेक्टली बोल रहे हो कि पूरा सिस्टम फेलियर है. ये आपने द होल सिस्टम हैज केप्ट माय ब्रदर एंड गिवन हिम सच अ पोस्ट. आपने पूरे सिस्टम को फेलियर करार दिया है कि फेलियर कि आप सर्टिफिकेट चेक नहीं कर पाए, उनका नाम डिफरेंट है. आप सिस्टम फेलियर प्रूफ करना चाहते हो इसके माध्यम से. आप बोलना चाहते हो कि सब बोगस है, मैं ही सही. आप ये बोलना चाहते हो, आप पूरे सिस्टम को फेल बताना चाहते हो. ऐसे तो आप NIA के ऑफिसर को बोल रहे हो, वो GST जो रह चुका है, उनके पोस्ट अलग अलग हो चुके हैं. आप पूरे NIA में भी हो चुका है, एक बड़े पोस्ट पे एजेंसीज पे. आप सब एजेंसीज को आपको उनको दिखा रहे हो कि ये कितने बड़े फेलियर है. आप ऐसा बोल रहे हो कि उन्होंने ओवरचेक नहीं किया होगा और जाने दिया होगा. आप ये केसेस को आपके पास, अगर मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ, अगर आपके पास इतने अच्छे सबूत हैं, आपके पास एक्सीलेंट सबूत है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आप एक पॉलिटिकल बहुत अच्छी पोस्ट पे हो, आप उठिए और कोर्ट जाइए. जिस तरह से आर्यन खान का उन्होंने संभाल रखा था अभी तक का, उसमें क्या कुछ बोलना है? उन पे आरोप लग रहे हैं कि right now I came to know with my lawyers that there was a affidavit filed by the advocate of Aryan Khan that he has Mr. Sameer Wankhede has no involvement in that, and that is a good news for our lawyers. But the thing is that it's sub judice और मुझे उसमें no comments है. ये केस मेरे हाथ में नहीं होता तो definitely I would have given a statement. सो फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि किस तरह से अपने दिल की बात को उन्होंने शेयर किया है. प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने यहाँ पर तमाम गंभीर आरोपों को लेते हुए अपने दिल की बात कही है. आप क्या कहते हैं समीर वानखेड़े के बारे में, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में. फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज.